हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दुनिया में तुम मेरे से सब कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट ये 2-3 चीज़ें हैं जो तुम मेरे से कभी एक्सपेक्ट मत करना कि मैं अपनी टू डू लिस्ट पूरी करूँगी, कि मैं सीरियस हूँ कहने के बाद भी एकदम सीरियस होके पढ़ूँगी, और तीसरा कि मैं टाइम से उठूँगी जब मुझे टाइम से उठना होगा। क्योंकि आज तक मुझे ये नहीं पता चल पाया कि भाई मैं मॉर्निंग गर्ल हूँ कि मैं नाइट नहीं से हाँ, कि मैं नाइट आउल हूँ, मॉर्निंग क्या बोलते हैं उसे, मॉर्निंग अर्ली बर्ड हूँ या फिर नाइट आउल हूँ। मुझे यही नहीं पता चल पाया क्योंकि मैं बहुत अजीब हूँ। ओके, तो अब मैं जाऊँगी लाइब्रेरी क्योंकि कल तो मैं सो गई थी, इसलिए थोड़ा आज पढ़ना है। तो अभी जाते हैं लाइब्रेरी, एंड और कुछ काम नहीं है मेरा दिन भर में, बस यही काम है। सो गाइस, मैं पढ़ रही थी और मुझे याद आया कि मेरे एक जूनियर का बर्थडे है। सो मैंने उसे विश किया, एंड जैसे मैं फ़ोन काट रही थी वो एकदम पैनिक मोड में चल गया कि दीदी मैं क्या करूँ, मुझे जेई करना है एंड मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कहाँ से पढ़ूँ, क्या करूँ। एंड क्योंकि वो नया नया 11th में आया है, सो लाइक वो अभी डाउट में है। सो मैंने उसे इंट्रोड्यूस कराया पीडब्ल्यू के साथ, क्योंकि पीडब्ल्यू लेके आ गया है जेई 2026 एस्पिरेंट के लिए नया बैच, वो भी एकदम अफोर्डेबल प्राइस में और एकदम पावरफुल फीचर्स के साथ। For class 11, they have Arjuna JEE 2026. For class 12, they have Lakshya JEE 2026. And for Dropper, they have Prayas JEE 2026. And these all batches are available in Hindi. And the prices are same, which is 499. And for Hindi, the price is 3199. These batches also include chapter-wise handwritten notes on PW app, DPPs plus video solution in quiz format, and also peer-to-peer doubt solving. और हाँ, जेई प्रिपरेशन के लिए पीडब्ल्यू स्टोर पे अवेलेबल एक्सक्लूसिव बुक्स जरूर चेकआउट करो। एंड ऑल्सो गाइज, पीडब्ल्यू हैज़ अ न्यू लॉन्च विच इज़ अर्जुना जेई वीकेंड एक्सप्रेस बैच 2026 ओनली एट ₹499। बट सो स्पेशल अबाउट इट, वीकेंड लाइव क्लासेस होगी विच इज़ सैटरडे टू संडे, परफेक्ट फॉर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, इंक्लूड ऑल अर्जुना जेई ऑफरिंग्स। इसका शेड्यूल आपको स्क्रीन पर शो ही हो रहा होगा। एंड गाइस, दे हैव लिमिटेड सीट्स, और अगर तुम लोगों को एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो यूज माई कोड DIV150 एंड ग्रैब योर स्पॉट नाउ। पीडब्ल्यू हैज गॉट यू कवर्ड, क्रैक JEE 2026 with the best resources in the game. All the batches link are given in the description, so hurry up. What are you waiting for? एवरीवन, आई एम बैक फ्रॉम लाइब्रेरी। आई होप सो तुम्हें मेरी शक्ल दिख रही हो, मैं लाइब्रेरी से आ गई हूँ एंड मैंने नई रिंग लाइट ले ली है। तुम लोग मेरे चश्मे में देख सकते हो। यार अब इसका क्या करूँ, मेरे चश्मे में वो आ रही है, इफेक्ट आ रहा है। कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ रहा होगा वैसे, ठीक है ये छोड़ो। मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए थी एक अच्छी सी लाइट, एंड फाइनली मुझे मिल गई है। आई होप सो तुम्हें कुछ प्रॉब्लम ना हो रही हो। एंड या आ गई हूँ, और पढ़ाई भाई, अब पढ़ाई में क्या बोलूँ कैसी चल रही है। लाइक अभी तो कुछ दिन मेरे शादी में गए थे, मेरे घर में शादी थी, मेरी शादी में नहीं ऑब्वियसली, उसमें भी टाइम है लाइक रिजल्ट आने तक का। तो शादी में गए थे हम, एंड फिर मैं बहुत बिजी हो गई थी। 2-3 दिन तो वहीं थे हम, 2-4 दिन ऐसे ही कुछ लग गए थे। एंड मेरी CUET की डेट भी आ गई है, विच इज़ ऑन 13। मेरा पहला पेपर है ऑफ इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट, नहीं सॉरी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स का, और फिर 28 को है। इसमें गैप है तो मैं खुश हूँ, पर मेरी बहुत सारे दोस्तों को, लाइक एक का वो कॉमर्स वाली है तो लाइक उसका 27 को है और एक 29 को है, और एक दूसरी दोस्त है जो कि PCM वाली है, उसका 30 को है एक पेपर, एक 2 को है। लाइक उसका तो बहुत सही, लाइक बहुत दूर है। बट मैं ये भी सोच रही हूँ कि ठीक है थोड़े जल्दी पेपर खत्म हो जाएंगे। आई एम हैप्पी कि लाइक मैथमेटिक्स और इंग्लिश छूटेगा, फिर मुझे इतने सारे ना एक सारे 7 सब्जेक्ट लेके नहीं चलने पड़ेंगे। और इंग्लिश जितनी करो उतनी कम है, टू बी ऑनेस्ट। इंग्लिश और जनरल टेस्ट जितना, फिर सारे सब्जेक्ट ना जितने करो तुम उतने ही कम होते हैं, बट फिर भी लाइक इंग्लिश में यू डोंट नो ना कहाँ से आएंगे क्वेश्चन। इंग्लिश का तो चलो तब भी ठीक है, जनरल टेस्ट में तो तुम्हें बिल्कुल नहीं पता है कि कहाँ से आएंगे क्वेश्चन, तो वही है। और मैथ्स मैंने छुई भी नहीं है, सो लाइक वो अभी 5 दिन बचे हैं तो मैं सारे फॉर्मूले रिवाइज करने हैं। पहला चैप्टर मैंने किया है, दूसरा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट वगैरह कर रखा है, इन्वर्स कर रखा है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी कर रखा है, बट AOD इंटीग्रेशन और AOI तो थोड़ा बहुत आता है। वेक्टर मुझे नहीं आता है, तुम लोग मुझे जज करो बताएं क्या करो। वेक्टर इज ईजी चैप्टर, मुझे नहीं उसकी कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर नहीं है, तो मैं वो करना है और 3D करनी है। एंड ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी तो भाई मैं शायद से छोड़ के जाऊँगी, बोर्ड्स में भी छोड़ी थी तो लाइक छोड़ सकती हूँ, मतलब पता नहीं, ठीक है। और अब तक CUET वालों ने कंपलसरी कर दिया कि इतने क्वेश्चन करने हैं। नो चॉइस, हमारे पास कुछ चॉइस नहीं है अब। एंड
या ऐसे ही हो रहा है, मतलब मेरा आजकल ना मैं ब्लॉग बनाऊँ इसका हो जाता है, क्योंकि बस वही सेम रूटीन, लाइक सुबह उठो, पढ़ो थोड़ी देर, फिर उसके बाद लाइब्रेरी जाओ, फिर वहाँ से आओ, 6-7 बजे तक आती हूँ मैं, फिर थोड़ी देर मैं फ़ोन चलाती हूँ, फिर उसके बाद रात में तो मैं कम ही पढ़ती हूँ वैसे, बट अब मैं पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि अब डेट शीट, पता है इन लोगों को डेट शीट थोड़ा अगर पहले निकालते ना तो मैं सही होता, बट इन्होंने एकदम अभी निकाल दिया, तो लाइक डर लग रहा है यार मुझे बहुत ज़्यादा, लाइक मेरे को नहीं समझ आ रहा है मेरे को करना क्या है, लाइक मैं करूँगी या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं 12th के बाद अब मैं करूँगी क्या, लाइक आई हैव जेनुइनली मेरे पे कोई आइडिया नहीं है कि भाई करना क्या है, कहाँ जाना है, क्या करना है। एंड अभी तो सीयूईटी है, लाइक पॉजिटिव रहने की मैं बहुत कोशिश करती हूँ, बट इट्स टू डिफिकल्ट टू बी पॉजिटिव ऑल द टाइम जब तुम इतनी नेगेटिव हरकतें कर चुके हो पास्ट में, तो लाइक थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है। बट हाँ, मैं जितना कम हो सके उतना सोचती हूँ चीज़ों को, बट कैसे होगा मेरे को नहीं पता। और मैनी पीपल वर आस्किंग कि तुमने कौन-कौन से एग्ज़ाम देखे? मैंने कोई ऐसे सच एग्ज़ाम नहीं भरा है, लाइक जेईई मेन्स दिया था, बट उसके कट ऑफ के बेसिस में मेरे को ऑब्वियसली कहीं कॉलेज नहीं मिलेगा। तो लाइक वो तो मैं एकदम लेके ही नहीं चल रही हूँ। सेकंड मैंने वीआईटी वगैरह कुछ नहीं देखा है लोग, लाइक क्योंकि उनके जो कैंपसेज़ हैं वो साउथ साइड में है और थोड़े उधर साइड को है, तो लाइक इतनी दूर में, क्योंकि मैं नॉर्थ में रहती हूँ उत्तराखंड रीजन में, और फिर साउथ साइड में तो बहुत दूर हो जाएगा, इसलिए मैंने उसका नहीं दिया। और भी बहुत सारी ऐसी एग्ज़ाम्स थे लाइक आइज़र वगैरह का, एंड बहुत सारे एग्ज़ाम थे वो मैंने नहीं दिए इस चीज़ की वजह से। आईपीयू का मैं देने वाली थी, बट उसका सेंटर दिल्ली पड़ रहा था और अभी टाइम पे पड़ रहा था जब मेरे घर में शादी थी, लाइक मैं नहीं जा सकती, क्योंकि किससे बोलती वहाँ कोई है, मैं अकेले तो जा नहीं सकती ऑब्वियसली। सो लाइक मैं नहीं गई आईपीयू वो देने भी। और कौन सा एग्ज़ाम होता है, और मैंने ऐसा कोई भी एग्ज़ाम, मैंने बिट सेट भी नहीं भरा है, बिकॉज़ उसका भी लेवल जेईई मेन्स तक का आता है, मुझे मेरी औकात पता है कि कितनी है करके, ठीक है? तो मैं अपने आप को हवा में नहीं चढ़ा रही हूँ। अभी अच्छा खासा थोड़ा बहुत ठीक ठाक स्कोर आ जाए सीयूईटी में, तो पता नहीं इन लोगों ने क्या कर दिया, 50 क्वेश्चन कंपलसरी कर दिए हैं, लाइक इट्स सो टफ, मुझे नहीं पता कैसे होगा, क्या होगा। एंड आई जस्ट मेरे को ना ऐसे हो रहा है कि भाई कब ये चीज़ें खत्म होंगी, मेरी लाइफ कब ऐसे होगी कि अब मुझे एग्जाम की टेंशन नहीं होगी, बिकॉज मई का महीना, लाइक मई एंड अप्रैल मंथ वॉज वेरी वेरी हेक्टिक, बिकॉज कॉलेज सिलेक्शन, कहाँ जाना है, क्या करना है। एंड स्टार्टिंग में तो मैं उतनी सीरियस नहीं थी, बट अब मैं थोड़ी सीरियस हो गई हूँ, क्योंकि आ गई है थोड़ी अक्ल अब, कि हाँ जाना पड़ेगा। एक मेरा एग्ज़ाम है और सीयूईटी के अलावा, बट उसको लाइक मैं एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रही हूँ। एंड क्या बोलूँ और मैं, लाइक आई एम सो स्ट्रेस, मैं अभी तुम्हें दिख नहीं रही होंगी उतनी स्ट्रेस, बट बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं यार दिमाग में कि क्या होगा, कैसे होगा, यू नो। मैं बोलना तो नहीं चाहूँगी, बट कुछ नहीं हुआ तो क्या करूँगी, बट या ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग अराउंड। ठीक है, हम इन चीज़ों की टेंशन नहीं लेंगे, हम पढ़ने में फोकस करेंगे। मेरे को बिल्कुल भूख नहीं लग रही है, मेरे घर वाले मुझे खाना खाने के लिए बुला रहे थे, बट मेरे को बिल्कुल भूख नहीं लग रही है, तो मैं पता नहीं, मेरा मन नहीं हो रहा है। एक तो पता है मेरे को एग्जाम के टाइम पे ना, मतलब एक तो मेरा ऐसा खाने का थोड़ा सिस्टम है कि मैं पार्ट्स में खाती हूँ, मुझे एकदम से मेरे को भूख थोड़े थोड़े टाइम में लग जाती है, मैं एक टाइम पे एकदम पेट भर के नहीं खा सकती हूँ, तो थोड़े थोड़े टाइम में खाना चाहिए होता है। सो लाइक मेरा ये सिस्टम है, फिर मैं इस चक्कर में मैं अभी शाम के टाइम पे खा लेती हूँ, अब मुझे भूख ही नहीं लग रही है। देखते हैं, अभी मुझे इंग्लिश करनी है, आई विल डू इंग्लिश, उसमें मुझे फ्रेजल वर्ब एंड और क्या था, एक और कुछ चीज़ थी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह, और ये चीज़ें करनी है। एंड हाँ बस इतना ही है, और क्या बताऊँ। मैथ्स कल से स्टार्ट करूँगी, अभी तो आज मैं थोड़ी इंग्लिश निपटा लूँ थोड़ी सी, दैन कल से मैथ्स स्टार्ट करेंगे। यार यही है यार, और कुछ नहीं है, पता है। मैं बनाऊँ किसमें वीडियो, मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि तुम भी बोर हो जाओगे मेरे को एक ही चीज़ के बारे में रैंट करते हुए देख के। बट हाँ, वही मेरा काम है, तो मैं करूँगी ऑब्वियसली। और ये रिंग लाइट से बहुत गर्मी हो रही है, सो लाइक पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ओके गाइस, तो मुझे पढ़ते हुए देखो। आई होप तो मेरी रिंग लाइट अच्छी लगी हो यार। इसका इफेक्ट मैं अपनी आंखों से कैसे हटाऊँ, मेरी लाइट फोन में लाइट नहीं है, तो मुझे लाइट तो जलानी पड़ेगी। मैंने मेनली स्टैंड की वजह से लिया था, बिकॉज मुझे एक अच्छा सा स्टैंड चाहिए था, बिकॉज मैं कुछ शूट करने की सोच रही थी, लाइक अभी आएगी बाद में वो वीडियोस, तो इसलिए मैं सोच रही थी। और क्या, और सोच रही है, ठीक है। लेट्स स्टडी गाइस।